Hello बच्चों, let's read the statement. Statement here is state whether the statements are true or false. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही या फिर गलत दी गई है. स्टेटमेंट है मैन डू नॉट एक्सपीरियंस एज रिलेटेड डिक्रीजेज इन फर्टिलिटी. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैन है वो यहाँ पे एज रिलेटेड जो डिक्रीज आता है फर्टिलिटी में उसे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं विद की कंसेप्ट. मेल के फर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक जो मेल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होना शुरू कर जाती है अराउंड एज 40 टू 45 ईयर्स. इस बीच में जो है इसकी फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है बिकॉज यहाँ पे जो स्पर्म की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. अब जैसे जैसे किसी मेल की एज जो है बढ़ जाती है या सिंपली कह सकते हैं इंक्रीजिंग मेल एज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. इवन जो टाइम होता है प्रेगनेंसी के लिए वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है. इंक्रीजेस टाइम टू प्रेगनेंसी. और जो रिस्क है मिसकैरेज का वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है. फीटल डेथ भी देखी जाती है. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एजिंग है वो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ चेंजेस करती होगी. प्राइमली ये अफेक्ट करती है टेस्टिस को बिकॉज जो टेस्टिकुलर टिश्यू मास है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट सही होती है हमारी अब या नहीं. स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो मैन है वो एज रिलेटेड फर्टिलिटी में डिक्रीज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्लियरली यहाँ पे फॉल्स हो जाता है बिकॉज एज वी डिस्कस इन द की कंसेप्ट स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से फीमेल में जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो बढ़ जाता है. इवन फीटल डेथ जैसे चांसेस जो हैं वहाँ पे होते हैं. सो दिस इज़ हियर ऑल अबाउट द statement. I hope you understood it well. Best of luck.